ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 5 का, जिसमें माघ स्नान की अद्भुत महिमा और ब्राह्मणी ऋषिका की दिव्य कथा का वर्णन है। तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वो रेवा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत के नीचे रहकर कठोर तपस्या करने लगी। वो जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील और तप द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करने वाली थी। वो अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति से अर्थात छठे काल में भोजन करती थी, वल्कल वस्त्र धारण करती और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिला नदी के संगम में 60 वर्षों तक माघ मास का स्नान किया और अंत में वहीं पर देह त्याग कर दिव्य लोक को प्राप्त हुई। माघ स्नान के प्रभाव से वह 4000 वर्षों तक दिव्य विष्णु लोक में निवास करके सुंदर और उपसुंदर नामक दैत्यों के वध हेतु ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गायन, नृत्य विद्या में प्रवीण तथा मुकुट और कुंडलों से शोभायमान थी। उसके अनुपम रूप, यौवन और सौंदर्य को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। एक बार तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान कर वन में बैठी थी। तभी सुंदर और उपसुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा के समान प्रकाशमान उस सुंदरी को देखा और जाकर अपने राजाओं से उसके सौंदर्य का वर्णन किया। वे बोले, हे राजन, ऐसी स्त्री हमने आज तक नहीं देखी जो कामदेव को भी लज्जित कर दे। आप स्वयं चलकर देखिए। तब सुंदर और उपसुंदर मदिरा पात्र लेकर वहां पहुंचे जहां वो सुंदरी बैठी थी। मदिरापान से मोहित होकर और काम क्रीड़ा से पीड़ित होकर दोनों उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए आपस में विवाद करने लगे और अंततः युद्ध में प्रवृत्त हो गए। उस परस्पर युद्ध में दोनों वहीं मारे गए। अपने स्वामियों को मृत देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तभी तिलोत्तमा कालरात्रि के समान भयानक रूप धारण कर उन्हें पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध कर वह ब्रह्मा जी के पास पहुंची। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान प्रदान किया है। तब तक आकाश में सूर्य स्थित रहेगा, तुम दिव्य भोगों का उपभोग करती रहो। हे राजन, वही ब्राह्मणी ऋषिका आज भी सूर्य के रथ पर स्थित होकर माघ मास स्नान के उत्तम फल और भोगों का आनंद ले रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक माघ मास में विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास का स्नान केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को दिव्य बनाने का साधन है। जो श्रद्धा और विधि से माघ स्नान करता है वह लोक और परलोक दोनों को सफल बना लेता है। तो दोस्तों, यदि आपको सनातन धर्म की ऐसी पौराणिक और पुण्यदायी कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। भगवान आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।